ऑफ चेंबर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारी बहन को द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, फॉर इंटरफेथ, फॉर पीस, फॉर हार्मनी, जो भी पिछले दिनों हमें देखने में आया क्रिसमस इन्होंने बिशप हाउस का जो विजिट किया तो ऑफर की 100 जॉब्स की, सो दैट वाज अमेजिंग। तो उस सिलसिले में मैंने अपने मेंबर्स के साथ इन सलाह मशवरे के बाद, जो कि आई एम द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट फॉर दिस ईयर, तो पाकिस्तान चैप्टर के लिए हमने एम्बेसडर ऑफ पीस जो है वो इनको साइटेशन ग्रांट की है। सो आई थिंक वो भी हम पेश करेंगे। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी सिस्टर को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया आप सबका, सबसे मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपकी ऑनर का, आपकी रिस्पेक्ट का बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मेरा नाम नीबा कावत है। पुराने पाकिस्तान एक ऑफशूट है पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान बेसिकली काम कर रहा है फिरका वारियत पे, दहशतगर्दी पे, शिद्दत पसंदी पे। इसके अलावा ये 5th जनरेशन वॉर पे और 6th जनरेशन वॉर पे काम कर रहा है। आज हमारे माशरे में जिस तरह जुग्राफियाई सरहदों को हिफाजत करने की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी नज़रियाती सरहदों को भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। और हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए हमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मदद दरकार है, उनका ताउन दरकार है। खा वो बिजनेस कम्युनिटी हो, टीचर्स हों, हमारे बुजुर्ग हजरात हों, हमारे नौजवान हों, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम सब के साथ चलेंगे, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं। मुस्लिम होने के साथ साथ हम इंटरफेथ हार्मनी पे भी बहुत काम कर रहे हैं। इस ज़माने में हमने बहुत सारे फंक्शन भी करवाए हैं और 7000 मुफ्तियाने कराम के साथ मिलके पूरी दुनिया के मुफ्तियाने कराम ने इसको रेक्टिफाई किया पैगाम पाकिस्तान को जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अभी पिछले दिनों ही नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया, अमन पे काम करने पे, पीस पे काम करने के हवाले से। और भाई से मुलाकात रही इनकी तरफ 25 दिसंबर के हवाले से, क्रिसमस के मौके पे मैं सबको विश करने के लिए गई थी। वहाँ मैंने 100 जॉब्स के हवाले से अनाउंस किया था कि मैं उनको 100 जॉब्स का गिफ्ट पेश कर रही हूँ। इसके अलावा भी हमने वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। इस पे फंक्शंस करवाए गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, सेमिनार वगैरह मुनक्कद किए गए हैं और वीमेंस को एम्पावर करने के लिए काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी करवाई गई हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि हमारी आबादी का टोटल 50% से ज़्यादा हिस्सा ख़वातीन पे मुश्तमिल है, तो जहाँ मर्द हजरात हर काम में पेश हैं, हमारे मज़हब इस्लाम में भी यही है कि जब तक ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम नहीं करेंगी, तरक्की का दारोमदार नहीं हो सकता किसी भी जगह में। तो एज ए मुस्लिम हमारी ये रवायात हैं कि हम अक़लियतों के साथ भी बड़े अमन और रवादारी के साथ रहें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन और रवादारी का दर्स दिया। यकीनन आप सबको भी पता होगा कि सिनाई के मुकाम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के हुकूक पर बहुत जोर दिया। मस्जिद नबवी में उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी और आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मैं सादिया मंसूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल फास जी, मैंने इनका जिक्र सुना था, इनके बारे में पढ़ा भी बहुत था और मैं ये कहूँगी कि इनको हमारी सपोर्ट की जहाँ भी ज़रूरत है, एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, एनीथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, हम हर तरह से आपके साथ हैं, फाइनेंशियली, मॉरली, हर तरह से हम हाजिर हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बारे में पहले नहीं पता था, इनसे जब सुना है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ख़वातीन के लिए ज़ाहिर जो कुछ एफर्ट्स हो रही हैं और ये कर रही हैं, ये सराज तहसीन है और मैं बहुत इन्हें वेलकम करती हूँ अपने ऑफिस में, अपने चैनल पे और मुझे बहुत खुशी है इनको मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हुए तो वो हम हाजिर हैं, हमारा चैनल हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैं बहन का शुक्रिया अदा करते हुए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी
पैगाम पाकिस्तान काम कर रहा है दहशत गर्दी पे, फिरका वारियत पे, चूँकि ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें फर्दर ऑप्शंस भी हैं मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। हमारा महारानी पाकिस्तान चूँकि हमारे असातिज़ा का रोल हमारे मुल्क में बहुत अहम है। तकरीबन 17.5 लाख असातिज़ा हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनके हवाले से हमने एक इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है महारानी पाकिस्तान, उसमें हमारे असातिज़ा का नाम काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब बिशप फरमाया मजीद दलील साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। खुदा यीशु के नाम में आप तमाम बहनों भाइयों दोस्तों की सलामती हो। It's an honor for me to be amongst such distinguished people and guests today, और ख़ास तौर पर हमारी प्यारी बहन मिसेस खाबर शहजाद जो एक बड़ी खूबसूरत खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं। टू मी जस्ट a few days ago जब खाबर साहब से मेरी बातचीत हुई तो I came to know that such a gem of a person exists amongst us in साहिवाल, और जो उनकी कौमी सतह पे खिदमात हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। तो हम जितना भी शुक्र अदा करें इस बात के लिए कि खुदा ने साहिवाल जैसी सरजमीन को ये चुना के पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो मुख्तलिफ तबके, हर तबका ही वैसे तो देखा जाए तो मार्जिनलाइज्ड है, माशवाए चंद एक अशराफिया के जो पूरी तरह से बेनिफिशरीज हैं स्टेट में हर चीज़ को। और मैं इस तकरीब के इनकाद के लिए अपने घर भाई सैयद अलमदार और अपने भाई ताहर जो आपकी हमारे होस्ट हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जब बात ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की हमारी बहन ने की, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक किसी भी मुल्क और कौम में जो पिछड़े हुए तबके उनकी तर्जमानी नहीं होगी और उनके इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे तो द कंट्री कैन नॉट प्रॉस्पर। उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का छोटी उम्र से 1981 में मैं पहली दफ़ा मुल्क से बाहर अपने वालिदैन के साथ गया। तो बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही है कि जब भी आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क को समझने के लिए आप वहाँ की ट्रैफिक देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इस मुल्क में जो लॉ अबाइडिंग है उसकी क्या सिचुएशन है, कानूनी बालादस्ती की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे जो शहरी हैं उनका क्या रवैया है टुवर्ड्स द स्टेट या टुवर्ड्स द लॉ। आप वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम देख के आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक कैसी चल रही है, यहाँ पे लोग क्या सीन क्या। सेम वे आई थिंक कि जहाँ पर माइनॉरिटीज, बच्चे और ख़वातीन उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मेरे घर में मेरी मिसेज है, एक बेटा है 15 साल का और मैं हूँ, तो मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो बेटा भी मेरा माँ के साथ रह रहा है कि वो बताता है कि जी ही इज़ प्रो फैमिलिस्ट, वो ख़वातीन का बहुत बड़ा अलमदार बाज़ हमारे घर में जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ भारी हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड फोरम है, डॉक्टर मजहर शिराजी साहब हैं और हमारे प्यारे भाई चौधरी ताहिर साहब हैं, इन्होंने आज यहाँ पर जो शाह साहब ने हम सबको इकट्ठा किया है, तो साहिवाल में इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर। ये एक नए बाब का आगाज होगा जब इतने लाइक माइंडेड लोग सारिया हमारे साथ एफिलिएटेड हैं और बड़े देर से हम इकट्ठे क्रिसमस की जितनी हमारी तकरीबात वेलकम टू क्रिसमस से शुरू करके उसके एंड तक मेरे ख्याल में कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ रही। और अब तो मैं एक दिन कह रहा था कि हमारे जो ख़वातीन की बेटियां चर्च की और जो चर्च के एल्डर्स हैं, मुझे किसी दिन इनके साथ उनका अलग से प्रोग्राम रखना पड़ेगा। एक मुलाकातों में इन्होंने उनको अपना जिसका गरीदा बनाया है और वो जितना इनका प्यार हो गया, तो मैं और शाह साहब उसमें हम होस्ट होंगे, लेकिन हम साइड पे बैठ जाएंगे और बाकी डाटा भी आपको करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम का इकट्ठे होना मिसेज खाबर, ये इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू होराइजन, एक नया यहाँ से सिलसिला शुरू होगा। और जो मकसद आप लेके चले हैं इसमें यहाँ पे बैठी हुई एक एक शख्सियत ग्रास रूट लेवल पे दे आर गोइंग टू बी एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ योर टीम। और मेरा ख्याल है कि इसको हम जब नेक्स्ट बैठते हैं, आज की तो ये तारफी मीटिंग थी बहुत से दोस्तों और अजीज़ों के साथ,
تو میں یہ چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم شاہ صاحب از اے ویری گڈ پرسن ان آرگنائزنگ. تو اگر نیکسٹ کسی میٹنگ میں جو ذمہ داری ہیں یہ سارے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی نہ تو کوئی سبز پلیٹ کا خواہش مند ہے کہ میری گاڑی کے آگے ہری پلیٹ لگی ہو, نہ ہی اس میں کوئی اس گروپ میں کوئی نیلی بتی کا شوقین ہے کہ میری گاڑی کے اوپر نیلی بتی لگی ہو, میرے ساتھ آگے گان مین یا گارڈ بیٹھا ہو. یہ سارے ہیومن رائٹس ورکر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, جو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں, دنیا میں گھوم چکے ہیں, سب کچھ دیکھ چکے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس ٹیم کو آرگنائز کرنے پر میں شاہ صاحب کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ جو ہی نیکسٹ کو میٹنگ ہوگی شاہ صاحب آپ جس کی جو ذمہ داریاں جو کام ہے وہ ان کے ذمہ لگائیں, اینڈ لیٹس بی آن دا ٹریک. اور جو کام آپ نے شروع کیا ہے میرا خیال ہے کہ ساہیوال جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے ماڈل فار پاکستان. پورے پاکستان میں یہ ایک ماڈل بنے گا, اور جو بھی ہم آگے کریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ وزٹ آن 25th آف دسمبر. اور جو آپ نے مائنورٹیز کے لیے 100 جابس کا, اس کے لیے پادری صاحب پادری پیٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور ہماری چرچ کاؤنسل کے پادری صاحبان. ہم جلد ایک چرچ کاؤنسل کا پروگرام جس میں پادری صاحبان کو کیونکہ جو چرچ ہے اس پہ ہوں گے, ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ بات کل کو 6 مہینے یا 7 بعد کہ جو بشپ صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے 100 اپنے رشتے داری سارے بھرتی کروا دی. ایسا نہ ہو, ہم اس میں مختلف جو چرچز کے نمائندے ہیں ان کو بلائیں گے تاکہ جو آپ نے ایک خوبصورت آفر دی ہے اس کی جو اس کے فوائد جو ہیں, اس کے ثمرات جو ہیں وہ گراس روٹ لیول تک اور ٹورڈز آل دا سیگمنٹس آف لائف وہ وہاں تک جا سکے. تو بہت جلد ہم نئے سال کے بعد آپ کو چرچ کاؤنسل کے فورم پہ آپ کو انوائٹ کریں گے تاکہ آپ وہاں پہ آ کے اناؤنس کریں, اور پھر جو ہر ایک کمیونٹی کا پارٹ ہے ان کا فیئر شیئر اس خوبصورت آفر میں جو آپ نے دی ہے مل سکے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. یہ تھے بشپ ابراہیم نسیم صاحب, بشپ آف ساہیوال. اور لاسٹ میں ڈاکٹر مظہر شیرازی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے میجر ڈاکٹر مظہر شیرازی صاحب ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان میں اس کے باننے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ٹرسٹیز ہیں وہ بڑے نامور لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا. ہمارے پاس UNO میں تشریف لا چکے ہیں, ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اس وقت ڈسٹرکٹ گورننس کے یہ سیکٹری ہیں, اور ماشاءاللہ سے بڑا امیزنگ ورک ہے ان کا. تو میں لاسٹ میں ان کے کوئنٹس چاہتا ہوں. سو ڈاکٹر صاحب پلیز. Thank you very much. In fact, I stood up in respect of the ladies. I should say something on this August. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں شاہ صاحب, آپ لوگوں کا بھی, آپ لوگوں کا صاحب کہ مجھے اتنی اگست کی سبھی گیلری میں کچھ کہنے کا موقع ملا. میں صرف 2-4 منٹ کی بات کروں گا. لو اور کمپیشن, اگر اس فلسفی کو بتاؤں, دیکھیں میں اللہ کے نام سے شروع کروں گا. رب العالمین پوری دنیا کا رب, وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں, کرسچنس کا, جوز کا, مطلب ایون نان بلیورس کا, اینیملس کا. دیکھیے وہ یہ محبت ہے, لو اینڈ کمپیشن. ہمارے پروفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ پوری دنیا کے لیے رہنا. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مسلمانوں کے لیے رہنا, یہ کہ لو اینڈ کمپیشن. تو اگر اس فلسفی کو ہم اڈاپٹ کر لیں تو جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو بنیاد بنا لیں. آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے, اس کی نتائج ہوتی ہیں, میرے پاس پیسہ ہو, اولاد ہو, علم ہو, اور عہدے ہوں. لیکن کیا ایک ہی ماں کی اولاد سے پیدا ہوئے لوگوں کا آپ کہنے ایک جیسا مقدر ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. واٹ از دس فنومینا؟ اٹ از دی بیسٹ آف گاڈ کہ وہ کسی کو بلیس کر دیتا ہے دولت سے, علم سے, اور آپ کہنے کی شکل سے, عہدے سے. تو جب وہ بلیس کرتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر بہت بڑی ڈیوٹی آ جاتی ہے, رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ بلیسنگ ٹو ادرس. اور سب سے بہترین کام دنیا کا وہ ہے جو آپ دوسروں کو, مطلب اپنا تو انسان جو ہے جانور بھی دیکھیں وہ کیا کرے گا, لیکن
दूसरों के लिए आप सोचें हमेशा, लव और कंपैशन। और फिर आप ये देखें लाइफ को देखें। मैं एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ आपको, कुछ बच्चे माँ की पेट में फॉलो करते हैं, IUD जिसको कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ। इंसान हुआ है कि जब इस दुनिया से जाए वापस तो वहाँ कह सके कि हम गुनहगार थे, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, लेकिन अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। लेकिन हमने पूरी वो कोशिश की कि हम वहाँ पे कुछ अच्छा काम कर सकें। तो अभी मेरी बहनें बात कर रही थी वेस्ट की, और बात कर रहे थे, शाह साहब ये कर रहे थे। देखिए सिविलाइज सोसाइटी के अंदर आपको वो तो उन्होंने काफ़ी वो कर दिया, राइट, उनके एरियाज हैं, बल्कि दिस इज द प्लेस जहाँ अंधेरा है वहाँ अपनी शमत जाए। आपके हर तरीका कॉल है कि मौत को हर वक्त याद रखो, लेकिन तमन्ना न करो। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने किसी वक्त भी यहाँ से चले जाना है, तो आप हर वक्त सोचेंगे कि कोई मैं ऐसा काम ना वो करूँ जो कि इंसानियत के खिलाफ हो, अल्लाह की रज़ा के खिलाफ हो और उसकी मखलूक के लिए। तो बस मैं तो ये कहता हूँ, कल भी मैंने सादिया से कहा कि अल्लाह के ईमान लाने के बाद इंसान से मोहब्बत करना, इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो बस अब ये कर लें तो सोसाइटी बन जाएगी, ये माशरे बन जाएंगे, ये हमारी बन जाएगी। और आखिरी बात, while doing anything, I'm a doctor, चाइल्ड स्पेशलिस्ट में जो भी कर रहा हूँ, चाहे आपके आर्मी की सर्विस की मेरी अभी इतना बड़ा हम बना गया, अस्पताल बना गया, लेकिन कभी भी दिमाग के अंदर आपके एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास पौधे होते हैं कि फलां होता है, फलां मैं फलां जगह के चेयरपर्सन हूँ, कुछ नहीं। नो, मुतकब्बर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जिस बंदे ने तकब्बर किया, सूनर और लेटर, फिरौन ने किया था ना, अल्लाह ने टाइम देते हैं किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन मत करें ऐसा काम, उसकी टेरिटरी में मत दाखिल। उसकी टेरिटरी में दाखिल हो गए तो आप बचेंगे नहीं, वो सिर्फ टाइम का फैक्टर है। तो बस अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं और अल्लाह की तरफ ध्यान दें और उसकी मखलूक की तरफ ध्यान दें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आखिर में मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खास तौर मेरी बहनें, आप चीफ गेस्ट सादिया और शाह साहब, he is always instrumental to make this kind of gatherings. God bless you. Due to use. Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं डॉक्टर साहब ने। तो एंड में सिर्फ यही चाहूँगा कि वो एक ही बात है कि वो किसी ने कहा कि मरने से पहले अल्लाह ताला को प्यारे हो जाए, तो उसका मज़ा ही कुछ और। तो बहरहाल जी दोस्तों, अभी मैं हमारी सर्टिफिकेशन, मैं अभी साइटेशन में वो पेश करूँगा मोहतरमा को, मिसेस कावर साहबा, और इस दुआ के साथ कि सिविल सोसाइटी, हमारी साहिबाल की सिविल सोसाइटी जो है वो तो बड़ी ऑनर महसूस करती है आपका इस सीट पे आना, और स्पेशली साहिबाल के लिए भी, और खबर साहब जो कि ये भी सन ऑफ दिस, हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब करे। सो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मौजूद है। और मैं भूल गया हूँ, हमारे आदमी साहब आए हुए हैं, हमारे मीडिया के जो है मीडिया को डील करते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा।